आदाब। 13 अप्रैल 2025 के पेश हैं गैबी नूरानी कलिमात। ओरिजिनल डेट 31 दिसंबर 2004। मौजू इस साल के शुरुआत से बेहद की बेनियाजी कैफियत इमर्ज करो, यही आलम अरवाह के गेट की चाबी है। आज नया दौर बनाने वाले बाप दादा अपने बच्चों से नया साल मनाने के लिए, इलाही मिलन मनाने के लिए बच्चों के प्यार में अपने दूर देश से मजमूई वतन में मिलन मनाने आए हैं। दुनिया में तो नए साल की मुबारक एक दो को देते हैं, मगर बाप दादा आप बच्चों को नया दौर और नए साल की दोनों की मुबारक दे रहे हैं। नया साल तो एक दिन मनाने का है, नया दौर तो आप दौरे मिलन पर हमेशा मनाते रहते। आप सब भी इलाही प्यार की कशिश में खींचते हुए यहाँ पहुंच गए हो। मगर सबसे दूर देश से आने वाला कौन? डबल विलायती? वह तो फिर भी इस जिस्मानी वतन में ही है, मगर बाप दादा दूर देशी कितना दूर से आए हैं, हिसाब निकाल सकते हैं कितने माइल से आए हैं। तो दूर देसी बाप चारों अतराफ के बच्चों को, चाहे सामने डायमंड हॉल में बैठे हैं, चाहे मधुबन यानी कि बैतुल मुकद्दस में बैठे हैं, चाहे ज्ञान सरोवर में बैठे हैं, गैलरी में बैठे हैं, आप सबके साथ जो दूर बैठे वतन विलायत में बाप दादा से मिलन मना रहे हैं, बाप दादा देख रहे हैं सब कितने प्यार से दूर से देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। तो चारों अतराफ के बच्चों को नया दौर और नए साल की पदम गुणा मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बच्चों को तो नया दौर आंखों के सामने है ना, बस आज दौरे मिलन पर हैं, कल अपने नए दौर में सल्तनत के मालिक बन सल्तनत करेंगे। इतना नजदीक एहसास हो रहा है। आज और कल की ही तो बात है। कल था, कल फिर से होना है। अपने नए दौर की, गोल्डन दौर की गोल्डन ड्रेस सामने दिखाई दे रही है। कितनी खूबसूरत है, साफ तौर पर दिखाई दे रही है ना। आज सादे ड्रेस में है और कल नए दौर की खूबसूरत ड्रेस में चमकते हुए दिखाई देंगे। नए साल में तो एक दिन के लिए एक दो को गिफ्ट देते हैं, मगर नए दौर बनाने वाले बाप दादा ने आप सबको गोल्डन वर्ल्ड की सौगात दी है, जो कई विलादत चलने वाली है। फानी सौगात नहीं है, लाफानी सौगात बाप ने आप बच्चों को दे दी है। याद है ना? भूल तो नहीं गए हो ना? सेकंड में आ जा सकते हो। अभी अभी दौरे मिलन पर अभी अभी अपनी गोल्डन दुनिया में पहुंच जाते हो कि देरी लगती है? अपनी सल्तनत याददाश्त में आ जाती है ना? आज के दिन को विदाई का दिन कहा जाता है और 12 बजे के बाद मुबारकबाद का दिन कहा जाएगा। तो विदाई के दिन, साल की विदाई के साथ साथ आप सबने साल के साथ और किसकी विदाई दी? चेक किया हमेशा के लिए विदाई दी या थोड़े वक्त के लिए विदाई दी? बाप दादा ने पहले भी कहा है कि वक्त की रफ्तार तेज रफ्तार से जा रही है, तो तमाम साल की रिजल्ट में चेक किया कि क्या मेरी तजवीज की रफ्तार तेज रही या कब कैसे रही। दुनिया की हालातों को देखते हुए अब अपने खास दो रूपों को इमर्ज करो। वे दो रूप हैं, एक सबके वास्ते रहम दिल और फला नशीनी, और दूसरा दरेक रूह के वास्ते हमेशा सादिक के बच्चे मास्टर सादिक। दुनिया की रूहें बिल्कुल कमजोर, गमज़दा, बेसुकूनी से चिल्ला रही हैं। बाप के आगे, आप काबिले इबादत रूहों के आगे पुकार रही हैं। कुछ घड़ियों के लिए भी खुशी दे दो, सुकून दे दो, खुशी दे दो, हिम्मत दे दो। बाप तो बच्चों के गम परेशानी को देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते। क्या आप तमाम काबिले इबादत रूहों को रहम नहीं आता? मांग रहे हैं दो दो दो,
डॉट डॉट डॉट। तो सादिक के बच्चे कुछ अंजलि तो दे दो। बाप भी आप बच्चों को साथी बना के, मास्टर सादिक बना के, अपने राइट हैंड बना के यही इशारा देते हैं। इतनी दुनिया की रूहें सबको निजात दिलानी है, आलम अरवाह में जाना है। तो हे सादिक के बच्चे, अपने अफजल ख्याल के जरिए, जहनी कुव्वत के जरिए, चाहे आवाज के जरिए, चाहे रिश्ते राब्ते के जरिए, चाहे नेक जज्बात नेक ख्वाहिशात के जरिए, चाहे वाइब्रेशन माहौल के जरिए, किसी भी तरीके से निजात दिलाओ। चिल्ला रहे हैं निजात दो। बाप दादा अपने राइट हैंड्स को कहते हैं रहम करो। अभी तक हिसाब निकालो, चाहे मेगा प्रोग्राम किया है, चाहे कॉन्फ्रेंस की है, चाहे भारत में या विलायत में सेंटर्स भी खोले हैं, मगर टोटल दुनिया की रूहों की तादाद के हिसाब से कितनी परसेंट में रूहों को निजात का रास्ता बताया है। सिर्फ भारत फलाह नशीनी हो या विलायत में जो भी 5 हिस्से हैं, तो जहां जहां सेंटर खोले हैं वहां के फलाह नशीनी हो या जहान फलाह नशीनी हो, जहान का फलाह करने के लिए हर एक बच्चे को बाप का हैंड राइट हैंड बनना है। किसको भी कुछ दिया जाता है तो किससे दिया जाता है? हाथों से दिया जाता है ना। तो बाप दादा के आप हैंड्स हो ना, हाथ हो ना, तो बाप दादा राइट हैंड्स से पूछते हैं कितनी परसेंट का फलाह किया है, कितनी परसेंट का किया है, सुनाओ, हिसाब निकालो। पंजतन हिसाब करने में होशियार है ना, इसलिए बाप दादा फरमाते हैं अब खुद की तजवीज और खिदमत के अलग अलग तरीकों के जरिए तजवीज तेज करो। खुद की सूरत हाल में भी 4 बातें खास चेक करो। इसको कहेंगे तेज तजवीज नशीनी। एक बात पहले ये चेक करो कि जरिया जज्बा है, कोई भी रॉयलपन का मैंपन तो नहीं है, मेरापन तो नहीं है। मामूली लोगों का मैं और मेरा भी सादा है, मोटा है, मगर मोमिन जिंदगी का मेरा और मैंपन महीन और रॉयल है। उसकी जुबान मालूम है क्या है? ये तो होता ही है, ये तो चलता ही है, ये तो होना ही है। चल रहे हैं, देख रहे हैं, डॉट डॉट डॉट। तो एक जरिया जज्बा दर एक बात में जरिया है, चाहे खिदमत में, चाहे सूरत हाल में, चाहे रिश्ते राब्ते में। सूरत और सीरत जरिया जज्बा की हो और उसकी दूसरी खासियत होगी हलीम जज्बा। जरिया और हलीम जज्बे से तामीर करना। तो 3 बातें सुनी, जरिया, हलीम और तामीर करना। और चौथी बात है आवाज से बालातर। जब चाहे आलम अरवाह में पहुंच जाएं, आवाज से बालातर सूरत हाल में वाक़ई हो जाएं, क्योंकि खुद आवाज से बालातर सूरत हाल में होंगे तब दूसरों को आलम अरवाह में पहुंचा सकेंगे। अभी तमाम निजात चाहते हैं, छुड़ाओ छुड़ाओ चिल्ला रहे हैं। तो ये 4 बातें अच्छी परसेंट में प्रैक्टिकल जिंदगी में होना, यानी कि तेज तजवीज नशीनी। तब बाप दादा कहेंगे वाह, वाह बच्चे वाह। आप भी कहेंगे वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह तजवीज वाह। मगर मालूम है अभी क्या करते हो? मालूम है कभी वाह कहते हो, कभी वाई कहते हो। वाह के बजाय वाय और वाय हो जाता है हाय। तो वाय नहीं वाह। आपको भी क्या अच्छा लगता है? वाह अच्छा लगता है या वाय? क्या अच्छा लगता है? वाह। कभी वाय नहीं करते हो, गलती से आ जाता है। डबल फॉरेनर्स वाय वाय कहते हैं, कभी कभी कह देते हो। जो डबल फॉरेनर्स कभी भी वाय नहीं कहते वे हाथ उठाओ। बहुत थोड़े हैं। अच्छा भारत रिहाइश नशीनी जो वाह वाह के बजाय क्यों क्या कहते हैं वे हाथ उठाओ।
क्यों, क्या कहते हो? किसने छुट्टी दी है आपको? फितरतों ने, पुरानी फितरतों ने आपको वाई की छुट्टी दे दी है। और बाप फरमाते हैं वाह वाह कहो, वाई वाई नहीं। तो अभी ये नए साल में क्या करेंगे? वाह वाह करेंगे या कभी कभी वाई कहने की छुट्टी दे दें? वाई अच्छा नहीं है। जैसे वाई यानी कि पेट में गैस हो जाती है ना, तो खराब हो जाता है ना, तो वाई वाई है। ये नहीं करो। वाह वाह कितना अच्छा लगता है। हाँ बोलो, वाह वाह वाह। अच्छा, तो दूर देश में सुन रहे हैं, देख रहे हैं, भारत में भी विलायत में भी उन बच्चों से भी पूछते हैं वाह वाह करते हो या वाई वाई करते हो? अभी विदाई का दिन है ना, आज साल की विदाई का लास्ट डे है। तो तमाम ख्याल करो, वाई नहीं कहेंगे, सोचेंगे भी नहीं, क्वेश्चन मार्क नहीं, हैरत का जम्मा नहीं, नुक्ता। क्वेश्चन मार्क लिखो कितना टेढ़ा है और नुक्ता कितना आसान है। बस आंखों में बाप नुक्ते को समा दो। जैसे आंखों में देखने का नुक्ता समाया हुआ है ना, ऐसे ही हमेशा आंखों में नुक्ता बाप को समा लो। समाने आता है या फिट नहीं होता है, नीचे ऊपर हो जाता है, तो क्या करेंगे? विदाई किसको देंगे? वाई को। कभी भी हैरत की निशानी भी नहीं आवे। ये कैसे? ये भी होता है क्या? होना तो नहीं चाहिए, क्यों होता है? क्वेश्चन मार्क नहीं, हैरत का जम्मा भी नहीं, बस बाप और मैं। कई बच्चे कहते हैं ये तो चलता ही है ना। बाप दादा को बहुत लिज्जत बख्श बातें रूह रेहान में कहते हैं, सामने तो कह नहीं सकते हैं ना, तो रूह रेहान में सब कुछ कह देते हैं। अच्छा, कुछ भी चलता है, मगर आपको चलना नहीं है, आपको उड़ना है। तो चलने की बातें क्यों देखते हो? उड़ो और उड़ाओ। नेक जज्बात, नेक ख्वाहिशात ऐसी कुव्वत नशीन हैं जो बीच में सिर्फ वाय नहीं आवे, सिवाय नेक जज्बात, नेक ख्वाहिशात के। तो इतनी पावरफुल है जो किसी बदशकुन वाले को भी नेक जज्बात में बदल सकते हो। सेकंड नंबर, अगर बदल नहीं सकते हो तो भी आपके नेक जज्बात, नेक ख्वाहिशात लाफानी हैं, कभी कभी वाले नहीं, लाफानी हैं। तो आपके ऊपर बदशुकनी जज्बात का असर नहीं पड़ सकता है। क्वेश्चन में चले जाते हो, ये क्यों हो रहा है, ये कब तक चलेगा, कैसे चलेगा? इससे नेक जज्बात की कुव्वत कम हो जाती है। नहीं तो नेक जज्बात, नेक ख्वाहिशात, इस कुव्वत ख्याल में निहायत ताकत है। देखो, आप सब आए बाप दादा के पास। पहला दिन याद करो बाप दादा ने क्या किया। चाहे नापाक आए, चाहे गुनहगार आए, चाहे मामूली आए, अलग अलग कैफियत वाले, अलग अलग जज्बात वाले आए, बाप दादा ने क्या किया? नेक जज्बा रखा ना, मेरे हो, मास्टर तमाम कुव्वत नशीन हो, दिल तख्त नशीन हो, ये नेक जज्बा रखा ना, नेक ख्वाहिश रखी ना, उससे ही तो बाप के बन गए ना। बाप ने कहा क्या कि ए अजाबी क्यों आए हो? नेक जज्बा रखा, मेरे बच्चे, मास्टर तमाम कुव्वत नशीन बच्चे। जब बाप ने आप सब के ऊपर नेक जज्बा रखा, नेक ख्वाहिश रखी, तो आपके दिल ने क्या कहा? मेरा बाबा। बाप ने क्या कहा? मेरे बच्चे। ऐसे ही अगर नेक जज्बात, नेक ख्वाहिशात रखेंगे तो क्या दिखाई देगा? मेरा चक्कर पहले वाला मीठा भाई, मेरी सिकिलधी बहन तब्दील हो जाएगा। तो इस साल में कुछ करके दिखाना, सिर्फ हाथ नहीं उठाना। हाथ उठाना निहायत आसान है, जहन का हाथ उठाना, क्योंकि बहुत काम रहा हुआ है। बाप दादा तो नजर करते हैं, दुनिया की रूहों के ऊपर तो निहायत तरस पड़ता है। अब कुदरत भी तंग हो गई है,
कुदरत खुद तंग हो गई है तो क्या करे, रूहों को तंग कर रही है। और बाप बच्चों को देख के तरस में आ जाते हैं। आप सबको तरस नहीं आता, सिर्फ खबर सुनकर चुप हो जाते हो। बस इतनी रूहें चली गईं, वो रूहें पैगाम से तो महरूम रह गईं। अभी तो सादिक बनो, रहम दिल बनो। ये तब होगा, रहम तब आएगा, जब इस साल की शुरुआत से अपने में बेहद की बेनियाजी कैफियत इमर्ज करो। बेहद की बेनियाजी कैफियत, ये जिस्म की जिस्मानी हवास की यादाश्त, ये भी बेहद की बेनियाजी की कमी है। छोटी छोटी हद की बातें सूरत हाल को डगमग करती हैं। सबब बेहद की बेनियाजी कैफियत कम है, लगाव है। बेनियाजी नहीं है, लगाव है। जब बिल्कुल बेहद के बेनियाजी बन जाएंगे, कैफियत में भी बेनियाज, नजर में भी बेहद के बेनियाजी, रिश्ते राब्ते में, खिदमत में, सब में बेहद के बेनियाजी, डॉट डॉट डॉट, तभी आलमे अरवाह का दरवाजा खुलेगा। अभी तो जो रूहें जिस्म छोड़कर जा रही हैं, फिर विलादत लेंगी, फिर गमज़दा होंगी। अब आलमे अरवाह का गेट खोलने के जरिया तो आप होना, ब्रह्मा बाप यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम बाप के साथी होना। तो बेहद की बेनियाजी कैफियत है गेट खोलने की चाबी। अभी चाबी नहीं लगी है, चाबी तैयार ही नहीं की है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम बाप भी इंतजार कर रहा है, एडवांस पार्टी भी इंतजार कर रही है, कुदरत भी इंतजार कर रही है। तंग हो गई है बहुत। इब्लीस भी अपने दिन गिनती कर रहा है। अभी बोलो हे मास्टर तमाम कुव्वत नशीन, बोलो क्या करना है। इस साल में कोई नयापन तो करेंगे ना। नया साल कहते हैं तो नयापन तो करेंगे ना। अभी बेहद के बेनियाजी की आलम अरवाह जाने की चाबी तैयार करो। आप सबको भी तो पहले आलम अरवाह में जाना है ना। जिब्राइल अलैहिस्सलाम बाप से वायदा किया है, साथ चलेंगे, साथ आएंगे, साथ में सल्तनत करेंगे, साथ में अकीदतमंदी करेंगे, डॉट डॉट डॉट। तो अभी तैयारी करो, इस साल में करेंगे कि दूसरा साल चाहिए। जो समझते हैं इस साल में, अटेंशन प्लीज, बार बार करेंगे, वे हाथ उठाओ। करेंगे, फिर तो एडवांस पार्टी आपको बहुत मुबारक देगी। वे भी थक गए हैं। अच्छा, टीचर्स क्या कहती हैं? पहली लाइन क्या कहती है? पहले तो पहली लाइन के पांडव यानी कि पंचतन और पहली लाइन की कुफ्तैन जो करेंगे वे हाथ उठाओ। आधा हाथ नहीं, आधा उठाएंगे तो कहेंगे आधा करेंगे। लंबा हाथ उठाओ। अच्छा, मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा, डबल विलायती हाथ उठाओ। एक दो में देखो किसने नहीं उठाया है। अच्छा, ये सिंधी ग्रुप भी हाथ उठा रहा है, कमाल है। आप भी करेंगे? सिंधी ग्रुप करेंगे? तब तो डबल मुबारक है। बहुत अच्छा। एक दो को साथ देकर नेक जज्बात का इशारा देते हाथ में हाथ मिलाते करना ही है। अच्छा, अंजुमन में कोई ने आवाज की, सब बैठ जाओ, नथिंग न्यू। अभी अभी एक सेकंड में नुक्ता बन, नुक्ता बाप को याद करो। और जो भी कोई बातें हो उसको नुक्ता लगाओ, लगा सकते हो। बस एक सेकंड में। मैं बाबा का, बाबा मेरा। अच्छा, अभी चारों तरफ के तमाम नए दौर के मालिक बच्चों को, चारों अतराफ के नया साल मनाने के जोश उल्लास वाले बच्चों को हमेशा उड़ते रहना और उड़ाते रहना। ऐसे उड़ते फन वाले बच्चों को हमेशा तेज तजवीज नशीन के जरिए फतेह माला के मणके बनने वाले फतेयाब जवाहिरात को बाप दादा का नया साल और नए दौर की दुआओं के साथ साथ पदम गुणा थालियां भर भर के मुबारक हो, मुबारक हो। एक हाथ की ताली बजाओ।
अच्छा, नेमत खुदा इर्तिकास नशीनी की प्रैक्टिस के जरिए एक रस सूरत हाल बनाने वाले तमाम करामात याफ्ता बनो। तफसील, जहां इर्तिकास नशीनी है वहां अपने आप एक रस सूरत हाल है। इर्तिकाज नशीनी से इरादे, बोल और अमाल का फालतूपन खत्म हो जाता है और काबिलपन आ जाता है। इर्तिकाज नशीनी यानी कि एक ही अफसल इरादे में वाक़ई रहना, जिस एक बीज रूपी इरादे में तमाम दरख्त रूपी तफसील समाई हुई है। इर्तिकाज नशीनी को बढ़ाओ तो सब तरह की हलचल खत्म हो जाएगी। सब ख्याल, बोल और आमाल आसानी से कामिल हो जाएंगे। इसके लिए तन्हा पसंद बनो। स्लोगन, एक बार की हुई गलती को बार बार सोचना यानी कि दाग पर दाग लगाना, लिहाजा बीती को नुक्ता लगाओ। आज का गैबी इशारा, जैसे इस वक्त रूह और जिस्म कंबाइंड है, ऐसे बाप और आप कंबाइंड रहो। सिर्फ ये याद रखो कि मेरा बाबा। अपनी पेशानी पर हमेशा साथ का तिलक लगाओ। जो महबूब होता है, साथ होता है, वह कभी भूलता नहीं। तो साथी को हमेशा साथ रखो। अगर साथ रहेंगे तो साथ चलेंगे। साथ रहना है, साथ चलना है। दरेक सेकंड, दरेक ख्याल में साथ है ही। आमीन।